हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं जो हमने कल टॉपिक किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसका नेक्स्ट पार्ट मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसको रेगुलेट कौन करता है मनी मार्केट को? तो मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है। नाउ मनी मार्केट जो एक फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करता है। जब हमें शॉर्ट टाइम फंडिंग, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, 1 साल तक की लिमिट होती है कि 1 साल के लिए अगर हमें पैसा चाहिए तो हम मनी मार्केट में ले सकते हैं। दैट मनी मार्केट इज़ अ सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स occur टिपिकली फॉर पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर। ओवरनाइट से लेकर 1 साल तक की पीरियड के बीच में अगर हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें बोरो करना है, लैंड करना है, उधार देना भी है, तो हम मनी मार्केट में डील कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी फॉर गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कॉर्पोरेशन टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स। तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को, लाइक गवर्नमेंट्स हो गया, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या बैंकिंग हो गया, कमर्शियल सेक्टर हो गया, या कोई भी कॉर्पोरेशन है, उनको क्या करता है, शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, उनकी नीड को पूरा करता है। फीचर्स क्या है? तो फर्स्ट है वो ये शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी की लेस देन 1 ईयर होते हैं, और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है कि हमारा जो कैश है वो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, इजीली कन्वर्टेबल टू कैश विद मिनिमल लॉस। और रिस्क भी इसमें कम होता है क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटीज़ होती है वो नॉर्मली गवर्नमेंट की होती है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की होती है जो एक अच्छी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। होलसेल मार्केट, इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बैंक्स होते हैं, कॉरपोरेशन, ज़्यादातर यही होते हैं कि बिग अमाउंट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने फंड को। फिफ्थ है रेगुलेटेड, जैसे मैंने बता दी गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट है ट्रेजरी बिल्स, इसको क्या बोलते हैं, हम टी बिल्स भी बोलते हैं। तो इसको गवर्नमेंट इशू करती है, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू किए जाते हैं, आरबीआई इशू करती है इनको। और इसकी 3 मैच्योरिटी डेट है 91 डेज़, 182 डेज़ एंड 364 डेज़। इसमें जो है रिस्क इतना नहीं होता क्योंकि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है, और ये नॉर्मली डिस्काउंट पर जो है वो इशू किया जाता है। सपोज़ एक 100 रुपये का जो हमारा टी बिल्स है, तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, 90 रुपीज़ पे इशू करेगी, और उसको रिडीम कितने पे करेगी, 100 रुपये पे ही करेगी। तो इसको लिए हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं कि जीरो डिस्काउंट रेट पे इस पर इशू किया जाता है, कि जो 90 पे इशू किया और 100 पे जो रिडीम किया है, जो 10 रुपये का, वो क्या हो गया, हमारे एक तरीके से इंटरेस्ट हो गया। नाउ सेकंड सिक्योरिटी है कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो रेपुटेड, जिनकी हाई रेटिंग्स होती है, क्रेडिट रेटिंग होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल पेपर को इशू करती है। और इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो 1 से लेकर 270 दिन तक रहती है, यानी 9 मंथ से कम की उसमें ही होते हैं। रिस्क इसमें कम थोड़ा होता है क्योंकि इशूअर की इस पर क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाती है, कंपनी किस टाइप की है। कंपनी अगर ज़्यादा रेपुटेड है तो वो उसका पैसा नहीं डूबेगा। पर्पस क्या होता है, वही शॉर्ट टर्म फंडिंग की, ऑपरेशनल जो वर्किंग रिक्वायरमेंट्स होती है उसको नीड करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं। थर्ड है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही इशू करते हैं, और ये मैच्योरिटी इनकी कितनी होती है, 7 डेज से लेकर 1 ईयर तक। रिस्क इसमें भी लो होता है क्योंकि ये बैंक्स इशू कर रहे हैं, और ये अप टू लिमिट तक ही जो है अलग अलग कंट्रीज़ के उसमें अकॉर्डिंग इशू किए जाते हैं। फीचर की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे फिक्स इंटरेस्ट होता है, और सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। फोर्थ है रीपर्चेज एग्रीमेंट, इसको हम रेपोज भी बोलते हैं। रेपोज क्या होते हैं, एक तरीके से ये शॉर्ट टर्म जो है कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जब शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आरबीआई से परचेज कर लेते हैं एज अ कोलैटरल लोन्स के फॉर्म में। ये ओवरनाइट से लेकर कुछ वीक्स तक के लिए लिया जाता है, और इसमें मेनली सेलर और बरोवर जो है कौन होते हैं, बैंक्स होते हैं, और इसमें लो रिस्क भी क्या होता है, हमारा लो होता है। फिफ्थ है बैंकर्स एक्सेप्टेंस। इसमें ये जो है फर्म्स इशू करती है और बैंक क्या करते हैं, इसको गारंटी देते हैं कि ये फर्म्स जो है, बैंक एक तरीके से इसमें एक्सेप्टेंस दे देता है। मैच्योरिटी की बात करें तो 30 से लेकर 180 डेज के बीच में रहती है, और ये जब हम ट्रेड फाइनेंसिंग में हेल्प करते हैं, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है तो हम बैंक से ये चीज़ इशू कराते हैं कि हाँ हमें इतने चीज़ टाइप लोन चाहिए, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये ट्रेड में। और इसमें रिस्क क्या होता है, मॉडरेट होता है, इसमें बैंक जितना बैंक की क्रेडिबिलिटी पे क्या होता है, डिपेंड करता है। 6 है कॉल मनी या नोटिस मनी। अब इसमें क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट्स वही बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं। और कॉल मनी का क्या होता है कि जो बैंक्स जो है, हर बैंक को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पर डे इतना अपने बैंक में पैसा रखना है। जब अगर वो फुलफिल नहीं होता, जब डेफिशिएट रह जाती है उनकी अमाउंट, तो वो दूसरे बैंक से क्या कर लेते हैं, अपने मनी को ले लेते हैं। तो जिसको बोलते हैं हम कॉल मनी, की कॉल पे क्या कर लिया उन्होंने, बैंक
जो है मनी को मंगवा लिया है ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके। तो ओवरनाइट लोन्स की तरह ये होता है। और नोटिस मनी जब 1 लाख से ज़्यादा के लिए जब वो लोन लिया जाता है 2 to 14 डेज़ के लिए जाता है तो उसको हमें नोटिस मनी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। 7th इज़ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। जब इन्वेस्टर्स जो है अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में, इसमें पोर्टफोलियो बनाया जाता है अलग अलग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट का कि कहाँ कहाँ आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो इसमें रिस्क वेरी लो होता है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी जो है अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। और लिक्विडिटी इसमें क्या होती है, हाई होती है कि इन्वेस्टर कभी भी अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, तो फर्स्ट है ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड है मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है, रेपोस टी बिल्स को यूज़ करते हैं। वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में मनी मार्केट क्या करता है, हेल्प करता है। सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि इसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज़ क्या होती है जो रेप्यूटेड फर्म से लिंक होती है या फिर गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, हमें ये पता होता है कि हमारा पैसा नहीं डूबेगा। तो एक सेफ ऑप्शन होता है इन्वेस्टर्स के लिए अपनी सेविंग को लगाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज़ कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितना हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो कम से कम हमें 25,000 की मल्टीपल में ही जो है इंस्ट्रूमेंट ये परचेज़ करने होंगे। और इनको कौन जो है इन्वेस्ट करता है, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल। कमर्शियल पेपर की बात करें तो मिनिमम हमें 5 लाख की जो है मल्टीपल में ये परचेज़ करने होते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1 लाख। रेपो एग्रीमेंट की बात करें तो 5 लाख और 5 लाख प्लस में ही हमें मिनिमम इन्वेस्ट करने होते हैं। बैंकर इन्वेस्टमेंट 10 लाख और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड 1000 से लेकर 5000 की रेंज के बीच में होते हैं। और कॉल और नोटिस मनी 1 करोड़ प्लस, यानी कि इतने हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने ही होंगे, इससे ऊपर इसके मल्टीपल में हम जा सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।